Good morning, students. This class is going to be for class 12th, and we are taking an interdisciplinary topic today, that's biomolecules. Biomolecules जो है ये केमिस्ट्री में भी आप पढ़ते हो और बायोलॉजी में भी पढ़ते हो, जूलॉजी में और बायोलॉजी में यहाँ थोड़ा थ्योरेटिकल पार्ट पढ़ा जाता है और केमिस्ट्री में इसका स्ट्रक्चरल पार्ट, ज़्यादा स्ट्रक्चरल पार्ट पे हम ध्यान देते हैं बायोमोलिक्यूल्स के. सो लेट्स स्टार्ट विद बायोमोलिक्यूल्स. एज यू नो, बायोमोलिक्यूल्स और द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स विच फॉर्म द बेसिस ऑफ लाइफ. They build up the living system and responsible for their growth and maintenance. जैसे कार्बोहाइड्रेट्स है, प्रोटीन्स है, वो कार्बोहाइड्रेट्स है, प्रोटीन्स है, फैट्स है, ये बिल्ड अप करते हैं हमारे पूरे बॉडी को. सो दे आर बिल्ड अप द लिविंग सिस्टम एंड रेस्पॉन्स फॉर द ग्रोथ एंड मेंटेनेंस. जैसे वाइटामिन वगैरह भी इसमें हम आगे जाके पढ़ते हैं तो वो मेंटेनेंस में काम आते हैं. जैसे प्रोटीन्स है, बिल्डिंग ब्लॉक्स. द सीक्वेंस दैट रिलेट्स बायोमोलिक्यूल्स टू लिविंग ऑर्गेनिज्म इज. सीक्वेंस क्या है? बायोमोलिक्यूल से ऑर्गेनिल्स बनते हैं, ऑर्गेनिल से सेल्स बनते हैं, सेल्स से टिश्यूज़ होते हैं हायर अप में, फिर ऑर्गेन्स, फिर लिविंग ऑर्गेनिज्म. बायोमोलिक्यूल्स गिव्स rise to organelles, then cells, then tissues, then organs and then living organisms finally. So carbohydrate जो है, carbohydrates जो हम पढ़ते हैं, they are optically active. ऑप्टिकली एक्टिव का मतलब है जो लाइट सेंसिटिव होते हैं, जो रोटेट करते हैं प्लेन पोलराइज्ड लाइट को. दोज मॉलिक्यूल्स विच हैव द कैपेसिटी, द पावर टू रोटेट द प्लेन पोलराइज्ड लाइट either towards left or towards right when light is passed through the solution of that particular substance. सपोज हमने ग्लूकोज लिया है, ग्लूकोज का सोल्यूशन बनाया हुआ है, अब लाइट पास होती है ग्लूकोज के सोल्यूशन के थ्रू. अगर वो जो प्रोपोगेशन ऑफ लाइन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ दैट लाइट जो है, जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट हम पास करते हैं, प्लेन पोलराइज्ड लाइट जो हम पास करते हैं, अगर वो डिवेट हुई, उसको डिवेट कर दिया, रोटेट कर दिया उस लाइट को बाय सम एंगल, when that light is incident in on that solution, then we call that optically active compound. So optically active polyhydroxy aldehydes or ketones or compounds which on hydrolysis gives these units are known as carbohydrates. So definition पे देखेंगे फिर से. कार्बोहाइड्रेट्स ऐसे ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स है जो पॉलीहाइड्रोक्सी है. ऑप्टिकली एक्टिव पॉलीहाइड्रोक्सी मीन जिसमें बहुत सारे, देयर आर मैनी यूनिट्स ऑफ OH, हाइड्रोक्साइड ग्रुप बहुत सारे हैं उन पे. या तो ये अल्डेहाइड्स हो सकते हैं इन जनरल फंक्शनल ग्रुप, या तो इन कार्बोहाइड्रेट्स में अल्डेहाइड हो सकता है, या तो कीटोन हो सकता है. सो ऑप्टिकली एक्टिव पॉलीहाइड्रोक्सी कंपाउंड्स कंटेनिंग अल्डेहाइडिक और कीटोनिक ग्रुप और कॉल्ड कार्बोहाइड्रेट्स. और दोज कंपाउंड्स विच ऑन हाइड्रोलिसिस, जिनकी हम हाइड्रोलिसिस करेंगे वाटर में, जिनको डुबोएंगे, तो फिर हमें मिलेगा वहाँ से कोई ऐसा यूनिट जो पॉलीहाइड्रोक्सी ऑप्टिकली एक्टिव अल्डेहाइड हो या पॉलीहाइड्रोक्सी ऑप्टिकली एक्टिव कीटोन हो, तो उसको भी हम कहते हैं कार्बोहाइड्रेट. सो दे आर ऑल्सो कॉल्ड सैकेराइड्स, शुगर्स. सैकरम मीन शुगर, ड्यू टू स्वीट टेस्ट ऑफ सिंपलर मेंबर्स. डिपेंडिंग अपॉन देयर बिहेवियर टूवर्ड्स हाइड्रोलिसिस, मीन्स हाइड्रोलिसिस पे क्या होता है. अगर आपने कोई भी कार्बोहाइड्रेट लिया, उसकी हाइड्रोलिसिस की, उसको वाटर में डुबो दिया, फिर हमें कितने यूनिट्स मिलते हैं. कार्बोहाइड्रेट्स कैन बी फॉलोइंग 3 टाइप्स. कौन कौन सा? मोनोसैकेराइड. मोनोसैकेराइड्स कौन से होते हैं? दीज कैन नॉट बी हाइड्रोलाइज्ड टू सिंपलर मॉलिक्यूल्स एंड फर्दर सबडिवाइडेड इनटू टेट्रोजेस, पेंटोज और हेक्सोजेस डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स. दीज आर कॉल्ड होमोपॉलीसैकेराइड्स. सो इनको हम हाइड्रोलाइज नहीं कर सकते इनटू सिंपलर मॉलिक्यूल्स, मोनोसैकेराइड्स को. सो अल्डोटेट्रोज अगर हो तो इसमें एरिथ्रोज, थ्रियोज वगैरह एग्जाम्पल आते हैं, तो इनको सिंपलर. ये क्या है? एल्डोटेट्रोज जो है ये ऐसा है, फर्दर सब डिवाइडेड इंटू टेट्रोजेस या पेंटोजेस या हेक्सोजेस. जो हेक्सोस, हेक्सा, ये टेट्रा, हेक्सा, पेंटा, इट इज़ नंबर ऑफ कार्बन्स पे. जो ये ओस है, ओस स्टैंड्स फॉर द शुगर, O stands for the sugar. एंड जो एल्डो है, एल्डो स्टैंड्स फॉर द अल्डिहाइड.
एल्डोटेट्रोज का मतलब एक ऐसा शुगर जिसमें 4 कार्बन है और जिसमें अल्डेहाइड एक फंक्शनल ग्रुप है। सो एल्डोटेट्रोज में एग्जाम्पल अगर हम देखेंगे तो एरिथ्रोज है, थ्रियोज है। एल्डोपेंटोज में 5 कार्बन होते हैं और अल्डेहाइड फंक्शनल ग्रुप, उसमें एग्जाम्पल है जाइलोज, राइबोज, राइबोज जो डीएनए में होता है, डीऑक्सीराइबोज डीएनए में होता है, राइबोज जो होता है वो आरएनए में होता है, आरएनए। एल्डोहेक्सोज इज दैट इज ग्लूकोज, गैलेक्टोज, ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज। एल्डो सब में आता है तो अल्डेहाइड फंक्शनल ग्रुप है। कीटोहेक्सोज, कीटो मीन्स कीटोनिक ग्रुप है, कीटोन ग्रुप है, हेक्सोस मीन्स अगेन 6 कार्बन शुगर, so it is fructose example. All naturally occurring monosaccharides belong to D series. D series का मतलब है हमारे पास D sugars होते हैं, L sugars होते हैं। so ये D sugar है, कैपिटल D, जो कि हम बात कर चुके ऑलरेडी इन आवर फर्स्ट यूनिट, दैट्स योर हेलो अल्केन्स एंड हेलो एरीन्स में हम बात कर चुके हैं डी एंड एल का क्या होता है। डी का मतलब होता है अगर आपके पेनल्टीमेट ऑप्टिकली एक्टिव कार्बन है, पेनल्टीमेट मीन्स लास्ट बट 1 कार्बन, अगर आपके पेनल्टीमेट ऑप्टिकली एक्टिव कार्बन पे OH ऑन द राइट साइड है देन इट इज डी, कैपिटल डी। अगर वो OH ऑन द लेफ्ट साइड है पेनल्टीमेट ऑप्टिकली एक्टिव कार्बन पे देन इट इज एल। सो वी हैव डी सीरीज। एंड क्लैनी सिंथेसिस यूज्ड टू कन्वर्ट एन एल्डोज इनटू नेक्स्ट हायर एल्डोज। हाँ, एक प्रोसेस है क्लैनी फिशर सिंथेसिस। अगर हमने 5 कार्बन वाला शुगर लिया है हम उसको 6 कार्बन वाला शुगर बना सकते हैं। 4 कार्बन वाला शुगर लिया है हम उसको कन्वर्ट कर सकते हैं 5 कार्बन वाले शुगर में, तो टेट्रोस को पेंटोस बना सकते हैं या पेंटोस को हेक्सोस बना सकते हैं थ्रू अ प्रोसेस विच इज़ नोन एज क्लैनी फिशर सिंथेसिस, विच इज़ ऑल्सो नोन एज लेंथनिंग ऑफ द चेन। अब द सेकंड इज मोनोसैकेराइड्स के बाद हमारे पास है ओलिगोसैकेराइड्स। ओलिगो ग्रीक ओलिगोस मीन्स फ्यू। On hydrolysis, oligosaccharides on hydrolysis they generally give 2 to 9 monosaccharides, 2 से 9 तक वो monosaccharides हमें देते हैं, सेम और डिफरेंट हो सकते हैं। एंड और फर्दर क्लासिफाइड एज डाइसैकेराइड्स, sucrose, maltose, lactose, these are disaccharides, trisaccharides and so on. C12H22 is a general formula of disaccharides because it gives 2 monosaccharides. Suppose आपने लिया हुआ है डाइसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड्स में डाइसैकेराइड आएंगे, ट्राइसैकेराइड आएंगे, टेट्रासैकेराइड्स आएंगे जो हमें 9 यूनिट्स तक मोनोसैकेराइड्स के दे सकते हैं, 2 से 9 तक। सो फॉर एग्जांपल आपने सैक्रोज लिया C12H22O11, जब उसने वाटर, क्योंकि हाइड्रोलिसिस के प्रोडक्ट्स होने चाहिए, जब आपने उसमें वाटर ऐड किया तो आपको मिला ग्लूकोज एंड फ्रैक्टोज। ग्लूकोज एंड फ्रैक्टोज बोथ और मोनोसैकेराइड्स। कितने यूनिट्स मिले? 2, 1 यूनिट ग्लूकोज का, 1 यूनिट फ्रैक्टोज का, 2 यूनिट्स आपको मिले लेकिन डिफरेंट यूनिट्स, क्योंकि ग्लूकोज एंड फ्रैक्टोज आर 2 डिफरेंट शुगर्स, वन इज एल्डोहेक्सोज, अदर इज कीटोहेक्सोज। The bond formed between the monosaccharides is called a glycosidic bond. अगर 2 मोनोसैकेराइड्स मिलते हैं, सपोज यही ग्लूकोज एंड फ्रैक्टोज मिलेंगे और बनाएंगे वापस सक्रोज, तो जो बॉन्ड उनके दरमियान फॉर्म हो जाएगा, बनेगा, उसको ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड कहते हैं। नॉर्मली इट इज़ 1,4 बॉन्ड। 1,4 मीन्स एक मोनोसैकेराइड यूनिट का कार्बन नंबर 1 और दूसरे कार्बन मोनोसैकेराइड यूनिट का कार्बन नंबर 4 के दरमियान बॉन्ड बनता है। Sucrose is most abundant in plants and known as cane sugar और table sugar और invert sugar as equimolar mixture। ये आपको दिखाएंगे invert sugar क्या होता है आगे जाके। मिक्सचर ऑफ ग्लूकोज एंड फ्रैक्टोज obtained by hydrolysis of sucrose। ये देखो कार्बन नंबर 1 आपने लिया है ग्लूकोज का, कार्बन नंबर कितना लिया हुआ है ये 1 2, हाँ 2 आपने लिया हुआ है किसका, फ्रैक्टोज का, तो बना है बॉन्ड। ये जो बॉन्ड है COC बॉन्ड, इट इज़ ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। उसके बाद हम ट्राइसैकेराइड्स ले सकते हैं। रेफेनोज है एग्जाम्पल ट्राइसैकेराइड की, C18H32O16। अब देखो डाइसैकेराइड्स की एग्जाम्पल था C12, यहाँ C18 तो 6 कार्बन ज़्यादा, H22 यहाँ H32 तो 10 हाइड्रोजन ज़्यादा, वहाँ O11 यहाँ O16 तो 5 यहाँ पे क्या ज़्यादा आए ट्राइसैकेराइड्स में, 5 यहाँ पे ऑक्सीजन ज़्यादा आ रहा है। इसको याद रखने के तरीके हैं। अब जब आपने ट्राइसैकेराइड को क्या किया, हाइड्रोलिसिस की, जैसे रेफेनोज है तो वहाँ ग्लूकोज फ्रैक्टोज प्लस गैलेक्टोज निकलेगा, ग्लूकोज फ्रैक्टोज प्लस गैलेक्टोज, तो 3 यूनिट्स जो हमें देखा वो ट्राइसैकेराइड है। इस तरह पॉलीसैकेराइड्स क्या होते हैं, दे आर पॉलीमर्स ऑफ मोनोसैकेराइड्स, एग्जाम्पल आर स्टार्च, सेल्यूलोज एंड ग्लाइकोजन। ये 9 से ज़्यादा यूनिट्स आपको देंगे ऑन हाइड्रोलिसिस। आई होप इट्स क्लियर। क्या